फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका एबॉर्शन हो जाता है उसके बाद जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, क्या वो ब्लीडिंग एबनॉर्मल है या फिर वो ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्सेसिव हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो कैसे आप पहचाने कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल हो रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे ये उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरा, यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो चैनल को ओपन करके आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई न्यू वीडियो आई है या नहीं आई है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, तो इससे पता चलता है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आप लोग जब एबॉर्शन होता है तो उसके बाद कंसर्न होना और परेशान होना और मन में शंका होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबके मन में हो सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे मुझे रिसीव भी हुआ, लोगों के मन में डाउट थे, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस पे, जिससे कि ये औरों के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे, क्योंकि ये डाउट सबके मन में हो सकते हैं। तो देखिए, जिस टाइम पे आपका किसी भी तरह का अबॉर्शन हुआ है, मान लीजिए आपका नॉर्मली किसी वजह से कोई अबॉर्शन हो गया है या फिर आपने खुद से कोई दवाई खाई, एमटीपी किट जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन वाली किट, आपने खुद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की दवाई खा के प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की कोशिश की और उसके बाद आपका अबॉर्शन हुआ, या फिर आपका सर्जिकल अबॉर्शन हुआ, डीएनसी के थ्रू आपने डीएनसी कराई और उसके थ्रू आपका अबॉर्शन आपने कराया है। किसी भी तरह का अबॉर्शन हो तो उसके बाद ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है, इसको आप कैसे पहचानेंगी। तो देखिए, अगर आपका किसी भी तरह का अबॉर्शन हुआ है और उसके बाद जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए जो आप पैड्स यूज कर रही हैं, वो पैड्स अगर आप 1 घंटे में 2 पैड्स यूज कर रही हैं और ऐसा लगातार 2 घंटे तक हो रहा है, मतलब आपने पहले घंटे भी 2 पैड्स यूज करने पड़े और उसके अगले घंटे भी आपको 2 पैड्स यूज करने पड़े हैं, तो इट मीन्स कि जो ब्लड लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत एक्सेसिव हो रहा है। इसके साथ अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने कालापन या अंधेरा छा रहा है, या आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी वीकनेस फील हो रही है, तो ये भी साइंस हैं कि आपको डेफिनेटली जो ब्लड लॉस हो रहा है वो बहुत एक्सेसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड आपकी बॉडी से निकल रहा है। उसके अलावा आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पैड्स हैं वो बड़े साइज वाले जो है, मैक्सी पैड्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ बहुत छोटे पैड्स भी आते हैं जो थोड़े कम रेंज वाले आते हैं, हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी, सोकिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी ना हो। तो जो अच्छी कंपनी के पैड्स आते हैं, अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो आइडियल रूल है वो ये है कि अगर 1 घंटे में आपको 2 पैड्स यूज करने पड़ रहे हैं और ऐसा लगातार 2 घंटे तक हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज मैं बोलूंगी कि जो ये ब्लड लॉस है एबॉर्शन वाला, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उनमें से कुछ भी आपको हो रहा है और पैड भी आपको इस तरह से यूज करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, तो इमीडिएटली अगर आपके पास अपने डॉक्टर का नंबर है तो उन्हें कंसल्ट कीजिए या फिर किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट कीजिए। जो ये ब्लीडिंग है इसको बहुत सीरियसली लीजिए। जो एबॉर्शन के बाद की ब्लीडिंग है, अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो ऐसे भी केसेस हैं कि आपको इमीडिएटली इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और इवन कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ जाता है, ब्लड भी चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्यों इस तरह की कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को आने देना है। आपको पता है कि आपने अबॉर्शन कराया है तो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखिए, देखिए कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, जो मैंने टेक्निक बताई है उसके थ्रू नोटिस कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। तो आई होप मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे और मोटिफिकेशन मिलता है कि मुझे आगे जाके और वीडियोस बनानी है, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।